हेलो। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं त्रिकोणमिति का एक सवाल लेके आया है जो आप लोग को बिहार बोर्ड में लघु उत्तरीय से मैच होंगे 2025 में, और भविष्य में आने वाले एग्जाम और जो बीत गया उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग को सिखा देते इसी पैटर्न पे दूसरा भी सवाल मतलब कि पूछ सकता है। तो क्वेश्चन दिया है यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस सवाल में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब है ना, तो आधार और लंब हमको मालूम है। तो हमको साइन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कर्ण की। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। उसमें दर्शाएंगे लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, सब दर्शाएंगे। और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहता है और ये हो जाता है ए मतलब कि शीर्ष, ये बी, ये सी। यानी कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो देखो ये जो सबसे बड़ी वाली होती है भुजा, उसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, है ना। ये हो गया आपको लंब। क्या हो गया? लंब। और ये हो गया आधार। आधार को इंग्लिश में बेस क्या बोलेंगे? बेस। इसको बी से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 12। क्या लिखेंगे? 12। सवाल को हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो देखो cos थीटा बराबर 7/8 है ना। तो ये हो गया आपको क्या, यानी कि आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। और ये हो गया आपको क्या? लंब। तो जब हमको आधार और लंब रहता है तो किसकी जानकारी लेते हैं, यानी कि कर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कर्ण। इसमें दर्शा देंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है। ठीक है। तो ये हो गया आपको 8 हो गया लंब और 7 हो गया क्या? आधार। तो ये दोनों चीज हमको दे दिया है, लंब और आधार। तो क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जो सब हमको जानकारी है उसको हम यहाँ पे सजा लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। तो ए बी जो है आपको, ए बी जो है सो लंब है। क्या है? लंब है। तो लंब को लिख लेंगे, यानी कि कितना 8। कितना है लंब? 8 है। तो 8 लिख लेंगे। इसको इकाई भी लिख सकते हैं आप। आधार क्या है? BC है। तो BC आधार है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। तो आधार हो गया आपको 7। तो क्या निकालना है हमको? AC, यानी कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो ये जो कर्ण जो है, तो कर्ण बराबर क्या दे देंगे? वाट। क्या दे देंगे? वाट। यानी कि हमको कर्ण निकालने के लिए यहाँ पे आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट। कर्ण को इंग्लिश में AC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AC। और लंब को AB। यहाँ पे लिख देंगे AB का प्लस BC, है ना। तो AB का मान कितना है? 8, है ना। 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर दे देंगे। अब देखो इस पे रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर यहाँ से हटा है तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना? 64। इसका कितना होता है? 49। दोनों को ऐड करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, यानी कि 113 होगा। नहीं जी, 113। तो 113 का वर्गमूल नहीं निकालता है तो इसको रुपये में रहने देंगे। किसमें? रुपये में रहने देंगे। तो हमको AC का मान कितना आ गया? रूट में 113। कितना आ गया? AC का मान भी जानकारी हो गया। तो आप आगे की स्टेप में लिखेंगे। आगे के स्टेप में आप लिखेंगे यहाँ पे अब। क्या लिखेंगे? अब लिख दिए। अब इसको लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना।
अब बट्टा कितना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस दोनों का फॉर्मूला जानेंगे। हम बीजगणित में पढ़ लिए हैं अलजेब्रा में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर है ना, अब माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इतना लिख देंगे। ए पर स्क्वायर नहीं भी देंगे यानी कि त्रिकोणमितीय हिसाब से सब पर भी चलेगा, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे है ना, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी इसी टर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए। एक पे स्क्वायर देंगे तब पर भी, नहीं देंगे तब पर भी उसका वैल्यू एक ही रहेगा। आप देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। पता है ना। तब इसका मान रखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि आधार बटा कर्ल। क्या होता है आधार बटा कर्ल। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बटा लंब बटा कर्ल। लंब बटा कर्ल, इसका स्क्वायर है इस पे तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि टोटल पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान रखेंगे, यानी कि आधार का मान कितना है 7 और कर्ल का मान कितना है रूट में 113। अब इसका स्क्वायर कर देंगे फिर बट्टा, इसका लंब कितना है यानी कि 8 है और कर्ल कितना है रूट में 113, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इससे आ गया, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये रूट में है तो जब स्क्वायर होता है तो यानी कि अपरमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए 113 हो जाएगा, रूट में से निकल जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और बट्टा में 113। और जब 4 को अंक रहता है तो क्या हो जाता है पलट जाता है। क्या हो जाता है पलट जाता है। तो इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। तो देखो 49 बट्टा 113 और ये नीचे वाला जो है ना तो चले जाएगा ऊपर, यानी कि पलटेंगे तो 64 आ जाएगा। नीचे में 113 से 113 कट गया, रह गया कितना 49 बटा 64। यही हो गया आपका आंसर।